अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारा फोन शहरों को इतनी आसानी से कैसे पहचान लेता है, या फिर किसी स्ट्रीमिंग सर्विस को ये कैसे पता चल जाता है कि हमें अगला कौन सा शो देखना पसंद आएगा? ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि मशीनें अब सोचना और सीखना जानती हैं। तो आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है। हम तो यही जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ वो करते हैं जो हम उन्हें करने के लिए कहते हैं, है ना? तो फिर कोई मशीन बिना एक एक कमांड के खुद ब खुद कैसे सीख सकते हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है जिसे आज हम समझेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया का जो दिल है ना, वो है मशीन लर्निंग, या जिसे हम शॉर्ट में एमएल भी कहते हैं। आप इसे एआई के सीखने का इंजन समझ सकते हैं। यही वो तरीका है जो एआई को तजुर्बे से यानी एक्सपीरियंस से सीखने की ताकत देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान सीखते हैं। अब ये जो तरीका है, ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग से एकदम अलग है। सोचिए, एक होता है किसी स्टूडेंट को हर सवाल का जवाब रटा देना, और दूसरा होता है उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका सिखाना। मशीन लर्निंग यही करती है, वो एआई को सिर्फ हुक्म का पालन करना नहीं, बल्कि सोचना सिखाती है। ठीक है, तो इसको और आसान बनाने के लिए चलिए एआई को एक स्टूडेंट की तरह देखते हैं। अब जैसे किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे इस एआई स्टूडेंट को भी होती है। तो देखते हैं उसके स्कूल बैग में क्या-क्या होना चाहिए। और यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। बिना डेटा के एआई कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। डेटा ही उसका खाना है, उसकी किताबें हैं, उसके एक्सपीरियंस है, सब कुछ। डेटा के बिना कोई एआई इंटेलिजेंट बन ही नहीं सकता। तो मोटे तौर पर दो मेन चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला है डेटा, मतलब वो सारी किताबें और एग्जाम्पल्स जिनसे एआई को सीखना है। और दूसरा है मॉडल। इसे आप एआई का दिमाग समझ सकते हैं, एक तरह का मैथमेटिकल ढांचा जो इस सारी जानकारी को प्रोसेस करता है। तो सीधा सा हिसाब है, डेटा बताता है कि क्या सीखना है और मॉडल बताता है कि कैसे सीखना है। अच्छा, अब जैसे स्कूल में हर टीचर का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है ना, बस वैसे ही एआई को सिखाने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो चलिए इसके सिलेबस में जो 3 मेन स्टाइल हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ 3 मेन तरीके हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, मतलब निगरानी में सीखना। यहाँ एआई को एक टीचर की तरह सही गलत जवाबों की एक आंसर की देकर सिखाया जाता है। हमारी ईमेल का स्पैम फिल्टर इसी से सीखता है। फिर आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ कोई टीचर नहीं है, एआई खुद ही बहुत सारे डेटा में से पैटर्न ढूंढता है। जैसे शॉपिंग वेबसाइट्स हमें हमारी पसंद की चीज़ें दिखाती हैं ना, वो इसी का कमाल है। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम कोई गेम खेलना सीखते हैं। ट्राई करो, गलती करो और सीखो। सही मूव पर एआई को पॉइंट्स मिलते हैं और गलत पर पेनाल्टी। तो ठीक है, पढ़ाने का तरीका तो चुन लिया, पर इसके बाद क्या? इसके बाद हमारा एआई स्टूडेंट असली पढ़ाई शुरू करता है, बिल्कुल एक एग्जाम की तैयारी की तरह। और ये सिर्फ रट्टा मारने जैसा नहीं है, बल्कि चीज़ों को समझकर उन्हें इस्तेमाल करना सीखना है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो 4 मेन स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, डेटा कलेक्शन, यानी पढ़ाई के लिए सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना। स्टेप 2, ट्रेनिंग, जहां एआई का मॉडल इस सारे डेटा को पढ़ना समझना शुरू करता है। स्टेप 3, टेस्टिंग, ये बिल्कुल एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देने जैसा है, ताकि पता चले कि उसने कितना सीखा है। और फाइनली स्टेप 4, इन्फ्यूरेंस, यानी अब बारी है असली दुनिया में अपने ज्ञान को इस्तेमाल करने की। तो क्या एआई की पढ़ाई बस यहीं खत्म हो जाती है? मतलब एक बार ट्रेन हो गया तो काम खत्म? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। असली दुनिया में आने के बाद भी एआई का सीखना बंद नहीं होता। असल में कई एआई सिस्टम्स को बनाया ही ऐसे गया है कि वो लगातार सीखते रहें। जैसे जैसे उन्हें नया डेटा मिलता है, वो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे स्मार्ट असिस्टेंट्स हैं। हम जितनी बार उनसे बात करते हैं, वो हमारी आवाज़ को, हमारे बात करने के तरीके को उतना ही बेहतर समझते जाते हैं। ये एक तरह की लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। और अब एक बहुत बहुत ही ज़रूरी बात। एक एआई सिस्टम सिर्फ उतना ही अच्छा या उतना ही स्मार्ट हो सकता है जितना अच्छा उसका डेटा है। अगर उसकी किताबों में ही कोई भेदभाव, कोई गलती या कोई अधूरी जानकारी है, तो एआई भी वही भेदभाव और वही गलतियां करना सीखेगा। कंप्यूटर की दुनिया में एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब जैसा डेटा डालोगे वैसा ही नतीजा मिलेगा। तो ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं रह जाता, है ना? ये सवाल हम सबका है।
अगर एआई हमारे ही दिए हुए डेटा से सीख रहा है, तो हम उसे असल में क्या सिखा रहे हैं? हमारी अच्छाइयाँ या हमारी बुराइयाँ भी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर ही टेक्नोलॉजी का और शायद हमारा भी भविष्य टिका है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।